देखिए, कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें समतल दर्पण के बारे में बताए थे कि समतल दर्पण में होता है क्या। पढ़े थे कि समतल दर्पण में मान के चलिए कि अगर समानांतर रहता है किरण, समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रहेगा तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो कल हम लोग फार्मूला भी उसमें पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसमें न्यूमेरिकल भी बनाए थे। उसी तरीके से समतल दर्पण में आज आप लोग को जो बताने वाले हैं वो बहुत खास है। इसमें है कि हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए क्वेश्चन में दिया है कि आपने सीखा है कि समतल तथा उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये दर्पण किन्हीं परिस्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसके लिए ये हो सकता है। देखिए आंसर में हम कुछ लिखे हैं, कह रहे हैं कि यह सही है कि हम समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण अपने सामने स्थित किसी बिंब का आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इसका उपयोग करने के लिए आखिर किस तरीके से बनेगा तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक समतल दर्पण लेते हैं। ये समतल दर्पण ले लिए और यहाँ से हम लोग किरण को यही लिखे हैं कि उत्तल दर्पण के सामने आज समतल दर्पण, एक समतल दर्पण ले लेते हैं। एक समतल दर्पण के सामने किरण का आपतित हम लोग कराएंगे। जब इसका आपतित किरण कराएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु को मिलेगा। यहाँ पर इधर एक और किरण को हम लोग आपतित कराते हैं तो यहाँ पर भी एक बिंदु पर ही मिलेगा। इधर भी देखते हैं कि किरण का आपतित करा रहे हैं, इधर भी जाकर यहाँ पर मिल जाएगा। इधर भी देखते हैं तो यहाँ पर ये किरण जो है ना तो यहाँ पर जाकर मिलेगा। यहाँ पर जो बनेगा अभिसारित, मैंने एक ही बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बनता है इसको हम लोग काल्पनिक यानी आभासी कहते हैं, आभासी। अब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा तो यहाँ से देखेंगे। यहाँ से ये किरण होगा ना तो अपवर्तन होगा, परिवर्तित होकर यहाँ पर होगा। और जब यहाँ पर किरण आएगा तो यहाँ जो प्रतिबिंब हम लोग का प्राप्त होगा, यहाँ जो प्रतिबिंब हम लोग का प्राप्त होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसमें देखिए आप लोग क्वेश्चन में हम लिखे हैं, प्रश्न ही था कि हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं कि आपने सीखा ही है कि समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा हम लोग देखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। मगर आभासी नहीं, प्रश्न में देते हुए कह दिया है कि क्या यह दर्पण किन्हीं परिस्थिति में, किन स्थितियों में यह वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये बना सकता है। जब हम लोग समतल दर्पण के लिए लिखे हैं कि यह सही बात, समतल तथा उत्तल दर्पण अपने सामने यानी कि इसके सामने, इस समतल दर्पण के सामने स्थित बिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि इधर जब हम लोग देखते हैं तो पीछे जो दर्पण बन रहा है इसका आभासी, तो ये प्रतिबिंब आभासी है। और इसको यदि अपवर्तित होकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बना। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये उत्तल दर्पण के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तल दर्पण हम लोग देखते हैं इस तरीके से, हम लोग उत्तल दर्पण ही लेते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग रंजित कर देते हैं। इसमें जब हम लोग रंजित करते तो यहाँ से किरण का आपतित करेंगे। जब यहाँ से हम लोग किरण का आपतित करेंगे तो इधर टूटा हुआ रेखा एक ही बिंदु पे मिलेगा। यहाँ से भी एक किरण को हम लोग आपतित कराते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ पर एक ही बिंदु पे मिला। फिर देखते हैं एक किरण और लेते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं तो ये टूटा हुआ बिंदु से यहाँ पर मिला और एक किरण और लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखते हैं कि एक ही किरण यानी एक ही बिंदु पे भी मिला। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, आभासी प्रतिबिंब बना। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो जब ये परिवर्तित होकर एक ही बिंदु पर अपसरित होगा यानी केंद्रित होगा, ये भी एक ही बिंदु पर अपसरित होगा और ये भी, और यहाँ पर भी किरण को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक
वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं यह सही है कि समतल तथा उत्तल दर्पण अपने सामने स्थित बिंब का, यानी इसके सामने स्थित बिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, परंतु ये दर्पण अपने पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे किसी वस्तु, यहाँ पर एक वस्तु है, किसी बिंदु या आभासी की बिंब की ओर अभिसारित करता है, यानी कि एक ही बिंदु पर पहले केंद्रित करता है और अभिसारित किरण पुंज को परिवर्तित कर कर, अब यहाँ पर देखिए परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित कर कर अपने स्थित किसी बिंदु पर अभिसारित कर सकते हैं, अर्थात आभासी प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर परिवर्तित करके एक ही बिंदु पर यहाँ पर हम लोग आभासी कर दिया, या जब यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बना तो यहाँ पर परिवर्तित करके अभिसारित किया, यानी कि एक ही बिंदु पर केंद्रित हुआ। इसी तरीके से ये भी एक हम लोग कह सकते हैं कि समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक स्थिति ऐसे भी आती है जिसमें हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये आप लोग का प्रश्न यही था और आंसर हम लोग इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं।